नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका आर्थिक आज़ादी पाने के सफ़र पर। दोस्तों, मेरे पास बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं। और प्रश्न क्या आते हैं? बहुत से लोगों के मन में ये इच्छा होती है कि वो भी करोड़पति बन जाएं। करोड़पति होने का मतलब, करोड़पति तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास मकान है, खेती है, लेकिन कैश के रूप में, नगद के रूप में, लिक्विडिटी के रूप में 1 करोड़ रुपया किसी के पास हो, ऐसी कामना बहुत से लोगों की होती है। बहुत से कमेंट आते हैं। तो मैं आज उसी पर बात करूंगा कि क्या हम 1 करोड़ रुपया बना सकते हैं, और यदि बना सकते हैं, अगर किसी का लक्ष्य 1 करोड़ रुपया का है तो कितने रुपए की SIP करना पड़ेगा, कितने समय में लक्ष्य पूरा होगा, और किस फंड में इन्वेस्ट करूं। एक मजदूर, जी हाँ, एक मजदूर भी अगर संकल्प कर ले, सही तरीके से सोच ले, तो वो भी एक निश्चित समय में करोड़पति बन सकता है। अब आप कहेंगे बहुत से लोगों की इनकम वाकई में बहुत कम है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब जिसकी थोड़ी बहुत इनकम है वो थोड़ी बहुत बचत कर सकता है, तो कुछ समय में वो ज़रूर करोड़पति बन सकता है। इसमें कोई संदेह मुझे तो नहीं दिखाई देता। चलिए मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये कुछ सवाल हैं आपके सामने। यहाँ पर आप 1 करोड़ कैसे बनेगा उस पर भी चर्चा करेंगे। कितने रुपए की SIP करना है, कितने समय में पूरा होगा, और कौन से फंड में इन्वेस्ट करूं। तो मैं उसके पहले आपको कुछ फंड दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, ऐसे अलग अलग फंड आपके पास होना चाहिए, और अलग अलग AMC के होना चाहिए, और रेगुलर प्लान ना होकर के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर किस फंड में लगाना है वो आप खुद चुनेंगे। मैं 15 साल का जो पीरियड है वहाँ पर ये आपको SIP का बता रहा हूँ। मान लीजिए किसी ने यहाँ पर 10,000 रुपये महीने की SIP की होती। ये लार्ज कैप के पूरे फंड हैं, आप देख सकते हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, ICICI ब्लू चिप, बिरे एसेट, बड़ौदा BNP, SBI ब्लू चिप, आदित्य बिरला, इतने सारे फंड आपके सामने हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इन सब का AUM देखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसका AUM ज़्यादा हो वहाँ पर अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। 39 करोड़, 68 करोड़, 38 करोड़, और ये 51 करोड़, 29 करोड़, ऐसे 37 करोड़, 9,000 करोड़, ऐसे म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाना चाहिए लार्ज कैप कंपनियों में। अब इसकी रिटर्न की बात करें तो इस 15 साल में 15% से ज़्यादा का रिटर्न बना करके 14% इस तरह का रिटर्न बना के दिया है। और अगर इस 15 साल में सब कम से कम भी देखें तो 11% का रिटर्न बनाने वाला है टॉरस लार्ज कैप फंड। ये आप पूरा अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मैं क्यों कहता हूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप करोड़पति बन सकते हैं। ये देख लीजिएगा आप। अब इसके बाद ये तो हो गया लार्ज कैप के बारे में। अब लार्ज कैप के साथ मैं हमेशा कहता हूं पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। तो मैं मिड कैप फंड की बात कर लूँ। यहाँ पर भी मैंने 10,000 रुपये महीने की SIP का कैलकुलेशन किया है। ये मिड कैप कंपनियों के हैं, मिड कैप फंड हैं। 15 साल का टाइम लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं AUM के अनुसार तो 9,000 करोड़, 74,000 करोड़, 6,000, 49,000, 34,000, 21,000। तो यहाँ पे एडलवाइस का मिड कैप है, HDFC मिड कैप है, इन्वेस्को है, कोटक है, निप्पॉन है, SBI है। अब इस फंड ने आप देख सकते हैं पिछले 15 साल में अपने इन्वेस्टर को 20% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया। 20%, 19%, 19%, 18%। ये आप देख सकते हैं 15 साल का पूरा चार्ट आपके सामने है। अगर कम से कम की बात भी करूं आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड की, तो इसने भी 15.87% का रिटर्न बनाकर दिया है। वहीं मैं फ्लेक्सी कैप फंड की बात कर लूं तो फ्लेक्सी कैप में आप देखेंगे ये 15 साल का समय, 10,000 रुपये महीने की SIP, कॉन्ट, फ्लेक्सी कैप फंड, JM फ्लेक्सी कैप, HDFC, फ्रैंकलिन, कोटक, आदित्य, DSP, HSBC,
और ये सब इतने सारे फंड आपके सामने, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो रिटर्न 15 साल में 18% से ज़्यादा, 17% से ज़्यादा, 16 इस तरह आप रिटर्न इनका देख सकते हैं जो इन फंडों रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं कम से कम रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये 13%, 11 और ये 10 लगभग 11% का रिटर्न टॉरस फ्लेक्सी कैप फंड ने बनाकर दिया है। अब इसके साथ में कुछ स्मॉल कैप फंड भी देख लेते हैं। तो आप स्मॉल कैप में देखेंगे वही 15 साल में ही आप देखेंगे 10,000 रुपये महीने की SIP किसी ने किया तो 15 साल में इसका ये SBI स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन, कॉन्ट, ये इतने स्मॉल कैप आपके सामने, यहाँ पर भी किसी ने 10,000 रुपये महीने की SIP किया तो आप देख सकते हैं 21% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ भी बना है। 20%, 19% ये रिटर्न बना करके म्यूचुअल फंड ने दिया है। कम से कम भी अगर देखूँ तो आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप ग्रोथ फंड ने 15% से ज़्यादा का रिटर्न बनाकर दिया है। अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप जितना भी पैसा आप लगाते हैं अलग अलग प्रकार के फंड में इन्वेस्ट करें। अब ये आपने रिटर्न देख लिया। अब मैं डायरेक्ट फंड का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं जो फंड आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जिसका AUM अच्छा खासा ज़्यादा हो वहाँ पर आप इन्वेस्ट करें। अब मैं 1 करोड़ रुपया चाहिए तो कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ करेंगे, कौन से फंड में करेंगे? तो देखिए 1 करोड़ रुपया चाहिए और माना कि आप सिर्फ 100 रुपये का इन्वेस्ट करते हैं। 100 रुपये यानी 100 रुपये का अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो किस तरह से करना चाहिए? आपका टाइम लंबा है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का अगर आपके पास टाइम है तो स्मॉल कैप इक्विटी फंड में 50 रुपया, मिड कैप में 20 रुपया, लार्ज कैप में 10 रुपया और फ्लेक्सी कैप फंड में 20 रुपये, इस तरह करके। और यदि आप चाहें तो यहाँ से 10 रुपया और कम करके, यहाँ से 10 अगर आपने कम कर दिया तो 10 किसी इंडेक्स फंड में, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड 250 इंडेक्स वगैरह में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर ये 4-5 फंड आपके पोर्टफोलियो में हो जाएं तो आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, आपको कहीं कुछ परेशानी नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि अगर हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए तो कितना समय लगेगा और कितने रुपए की SIP करेंगे। देखिए अगर आपके पास 25 साल का टाइम है तो आप सिर्फ 3,700 रुपये महीने की SIP करेंगे। 3,700 रुपये महीने की SIP करते हैं और आपके पोर्टफोलियो ने 15% का रिटर्न बना करके दिया। रिटर्न की यहाँ कोई गारंटी नहीं है। और जब मैं ये कहता हूँ कि रिटर्न की गारंटी नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि रिटर्न इससे कम ही मिलेगा। इससे ज़्यादा मिलने की संभावना ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा रिटर्न नहीं बता सकता। आप खुद वो वहाँ पे जो पीछे दिखाया ना मैंने आपको फंड के रिटर्न के बारे में, वहाँ देख सकते हैं। पर मैं अगर 15% से ही कैलकुलेट करूँ तो 3700 रुपये, 3,700 रुपये महीने की SIP से 25 साल में बन जाते हैं 1 करोड़ 1,99,000, 1 करोड़ 2 लाख रुपये करीब बन जाते हैं। लेकिन यदि आपके पास 25 साल का टाइम नहीं है, आपके पास टाइम 20 साल का है, तो आप 7,600 रुपये महीने की SIP करते हैं, 15% का रिटर्न ही यदि आपको मिलता है तो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा आपका बन जाता है। और अगर आपके पास टाइम 15 साल का ही है और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप हर महीने 16,400 रुपये की SIP करते हैं, रिटर्न 15% ही मिलता है, तो भी आपके पास ये 1 करोड़ रुपये 15 साल में बन जाते हैं। लेकिन यदि कोई मजदूर है या छोटी मोटी नौकरी करता है जिसकी इनकम कम है, क्योंकि कुछ मजदूरों के कमेंट भी मेरे पास आते हैं, वो भी वीडियो देखते हैं, उनको भी लगता है कि मैं भी करोड़पति बनूं। तो मेरे भाई, मजदूरी करना कोई बुरी बात नहीं है। सब लोग अलग अलग तरह की कर रहे काम, लेकिन सब मजदूरी ही तो है। आप इस देश का गर्व हैं, आपके कारण ही बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे काम पूरे होते हैं। पर मैं आपसे कहूँगा कि आप जितना भी कमाते हैं, अगर आप संकल्प कर लें, अपने आप पे विश्वास कर लें और उसमें से थोड़ा सा पैसा बचा लें, सिर्फ 1,800 रुपये महीने की अगर आप SIP कर लेते हैं 30 साल तक अगर आप 1,800 रुपये महीने की SIP कर लेते हैं और 15% का रिटर्न ही यदि आपको मिला तो
तो यहाँ पर आपके 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा आपको बन जाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे यार मजदूर कहाँ के पैसे लाएंगे, कहाँ करेंगे। भाई देखिए, करना तो पड़ेगा। और वास्तव में अब फिर आई बात कि 30 साल बाद, 30 साल लंबा टाइम। देखो भाई, आप सोचो, वास्तव में आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम की आवश्यकता होती है आपके रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट के टाइम में जब आपकी उम्र 50 साल, 55 साल, 60 साल हो जाती है ना, तब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होना ज़रूरी है। लिक्विड पैसा आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त आप चाहेंगे तो अपनी ज़मीन, मकान, प्रॉपर्टी बेच नहीं पाएंगे, बेच भी नहीं सकते, क्योंकि आपका परिवार आपको बेचने नहीं देता। अक्सर मैं यही देखता हूँ। तो आप ये जो लिक्विडिटी आपके पास रहेगी, लिक्विड मनी आपके पास रहेगा, ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। जिस दिन आपके पास 1 करोड़ रुपया जमा हो जाएगा, उसके बाद आपको किसी पे आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पैसों को लेकर के। इसी 1 करोड़ रुपए से आपको 60,000, 70,000 रुपये हर महीने पेंशन मिलेगी, और आपका ये पैसा भी कभी कम नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट जरूर करें। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी संशय हो, कोई भी परेशानी हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊं। अब मैं यहाँ कैलकुलेट भी करके देखता हूं। 3,700 रुपये महीने की SIP, 15% का रिटर्न और 25 साल का समय यदि देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हुआ, सिर्फ 11,10,000 रुपये। और एस्टिमेटेड रिटर्न जो आपको मिल सकता है वो है 90,89,275 रुपये। टोटल कॉर्पस की वैल्यू हो गई 1,99,275 रुपया। इसलिए मैं कहता हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहें। अब मैं आपके कुछ कमेंट ले लेता हूँ। दोस्तों, मैं फिर कहूँगा, म्यूचुअल फंड में SIP जरूर करें, भले ही 500 रुपये महीने की करें, 800 रुपये महीने की करें। जब भी आपके पास इनकम आए तो आप SIP अमाउंट को बढ़ाएं, लेकिन म्यूचुअल फंड SIP हर घर में होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना। चलिए अब कुछ कमेंट ले लेते हैं आपके। अंजू कुमारी जी का कमेंट है कि सर रिव्यू माई पोर्टफोलियो। 15 ईयर्स के लिए आपका पोर्टफोलियो है। एक्सिस स्मॉल कैप में 2,000 रुपये महीने की, SBI स्मॉल कैप में 2,000 रुपया, UTI रिटायरमेंट फंड में 1,000 रुपया। आपकी उम्र है 41 साल। 41 साल की उम्र है, 15 साल का टाइम है, यानी 15 साल 17 साल भी आप कर सकती हैं। तो ये फंड, ऊपर के 2 फंड तो आपके अच्छे हैं, पर ये रिटायरमेंट प्लान फंड, इसको चाहे तो आप चेंज कर सकती हैं और इसके बदले में आप कोई फ्लेक्सी कैप फंड ले लें। पराग पारिक, JM फ्लेक्सी कैप, कॉन फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, कोई एक फंड आप इसको चेंज करके ले सकती हैं। रिटायरमेंट वगैरह में भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। बाबूलाल पटेल सर ये लिखते हैं, शेयर ब्रोकर डायरेक्ट में नहीं करता है। बिल्कुल सर, मैं हमेशा से कहता हूँ, बैंक वाले हों, शेयर ब्रोकर हों, या SIP के जो लोग ब्रोकर हैं, ये लोग आपको हमेशा रेगुलर प्लान ही थमाएंगे। और ये वो लोग होंगे जो आपके आसपास के रहने वाले हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके जान पहचान के लोग हो सकते हैं। वही आपको ग्रोथ प्लान की बजाय डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की जगह रेगुलर प्लान देंगे, जहां पर एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होगा। इसीलिए सोच समझकर इन्वेस्ट करें, या फिर मोबाइल में बहुत सारे ऐप हैं, थर्ड पार्टी ऐप, वहाँ से इन्वेस्ट करें और डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट करें। अगला कमेंट है कैप्टन ऑफिशियल। कैप्टन सर लिखते हैं, सर आई एम 20 ईयर। देखिए बहुत बढ़िया, आपकी उम्र सिर्फ 20 साल है और 20 साल में आपने इन्वेस्टमेंट की यात्रा शुरू कर दी। ये बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब यहाँ पर आपने टारगेट 25 साल है, आपका टारगेट आपने लिखा नहीं है, समय भर दिया है। आपके पास में टाटा स्मॉल कैप 100 रुपया, बंधन स्मॉल कैप 100 रुपया, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 100 रुपया, कोटक मल्टी कैप 100 रुपया, ICICI प्रूडेंट फ्लेक्सी कैप 100 रुपया, HDFC इंडेक्स एंड BSE सेंसेक्स फंड 100 रुपया। बहुत बढ़िया, अच्छे फंड है सर आपके, कंटिन्यू करें, कहीं कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता आपको नहीं है। लेकिन जब कभी आपके पास पैसा आए, थोड़ी सी इनकम आपकी बढ़े और आप बढ़ा सकें, तो आप ये स्मॉल कैप
मिड कैप में अपना, स्मॉल कैप और मल्टी कैप, यहाँ पर अपना फंड एलोकेशन बढ़ा दें, यहाँ पे पैसा डालें और मार्केट की गिरावट पे 100, 200, 500 जो आपसे बनता है और डाल देंगे तो आपका पोर्टफोलियो अच्छे से तैयार हो जाएगा। भले ही इस वक्त में आप 500-600 रुपये महीने की SIP कर रहे हैं, लेकिन आप जो आपका समय 25 साल है, मैं मानता हूं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को जरूर पाएंगे। पर कंटिन्यू करें, मार्केट की गिरावट से बिल्कुल ना डरें सर। मैंने अभी आपको दिखाया था, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सारे कैलकुलेशन भी करके दिखाए थे आपको और बहुत सारे फंड के रिटर्न भी आपको दिखाए थे। ये देख सकते हैं आप, ये 21%, 20% का रिटर्न, जबकि मैं तो अक्सर वीडियो में 15%, 14% से ही कैलकुलेशन करके बताता हूं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं फिर कहूंगा कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।